Hello everyone, welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. This is our second lecture of Unit 2, that is Accounting and Auditing. In the first lecture, we have discussed some basic concepts like the process of accounting, basically कि accounting में क्या क्या steps follow किए जाते हैं, है ना, हमने ये discuss किया था. Then हमने discuss किया था कि accounting की need arise क्यों होती है. ठीक है, अकाउंटिंग की नीड बेसिकली अराइज क्यों होती है, ताकि देखो कोई भी बिजनेसमैन है हर इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में नहीं वो रख सकता है. तो एट द एंड में ये जानने के लिए कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है या क्या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो वो क्या करते थे, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करते थे. ठीक है, ये सब हमने बहुत डिटेल्ड में डिस्कस किया है. अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट लेक्चर की, तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए, तभी आज का लेक्चर समझ आएगा. ठीक है, देन हमने डिस्कस किया था कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का. अकाउंटिंग का मीनिंग क्या था कि एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है किस चीज़ का प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग. किसको करना है ये सब, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, और एंड में आप उन्हें क्या करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो रिजल्ट्स को, और जो भी आप रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करेंगे वो आप कम्युनिकेट कर देते हैं टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को. ठीक है, हाँ जी. चलिए, मीनिंग के बाद हमने डिस्कस किया था डेफिनेशंस आर.एन. एंथनी की एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की. ठीक है, उसके बाद कुछ हमने फीचर्स डिस्कस किए थे अकाउंटिंग के. ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ फीचर्स के पॉइंट है, बहुत सिंपल सा है, बस आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. ठीक है, देन हमने 3 बेसिक कंसेप्ट किए थे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. आज का लेक्चर हमारा इन्हीं के ऊपर बेस होने वाला है कि डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में. ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के. देन कुछ एडवांटेजेस या यूजेस हमने डिस्कस किए थे, एंड देन टाइप्स और सब फील्ड्स. टाइप्स में हमने बेसिकली 5 टाइप्स डिस्कस किए थे. फर्स्ट था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ वन इज टैक्स अकाउंटिंग एंड द फिफ्थ वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेशंस क्या होती हैं अकाउंटिंग की. तो फर्स्ट था हमारा कि इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द पर्सनल जजमेंट. ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है इनसे, और ये बेस्ड होता है कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के ऊपर जो कि खुद में ही गलत होती हैं. ठीक है, फिर था कि ओमिशन होता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का, कि आप मतलब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो. देन था आपका कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, अफेक्टेड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ विंडो ड्रेसिंग, एंड लास्ट हमने डिस्कस किया था कि फोरकास्टिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता. ठीक है, चलिए, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट बेसिस है स्कोप. स्कोप के बेसिस पर बुक कीपिंग को कहा गया है कि जो बुक कीपिंग का स्कोप है दैट इज वेरी नैरो. ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का, एंड द स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग इज ब्रॉड. तो क्या कहते हैं, देखो, स्कोप ऑफ द बुक कीपिंग इज नैरो एंड द स्कोप ऑफ बुक अकाउंटिंग इज ब्रॉड. ठीक है, सेकेंड वन इज नेचर. नेचर के बेसिस पे देखो बुक कीपिंग में क्या कहा गया है, द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज क्लैरिकल एंड रूटीन टाइप. कैसा है ये, क्लैरिकल नेचर है और रूटीन टाइप में होने वाला मतलब काम है. ऐसा नहीं कि आप कभी कभार कर रहे हो, रेयरली अक्कर हो रही है, ऐसा नहीं है. देखो ट्रांजैक्शंस तो डेली अक्कर होंगी, है ना, तो आपको क्या करना है, रूटीन बेसिस पर रिकॉर्डिंग करनी होती है और क्लैरिकल इन नेचर वर्क होता है. बट यही अगर हम बात करें अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग का जो नेचर है वो कैसा है, एनालिटिकल इन नेचर. द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिटिकल. स्टेज, बुक कीपिंग क्या है, ये प्राइमरी स्टेज है. सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग. देखो बुक कीपिंग में हमने पढ़ा था कि बुक कीपिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शन्स की. अब रिकॉर्डिंग हो रही है, इट मीन्स फर्स्ट स्टेज होगा, है ना. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. द वर्क ऑफ बुक कीपिंग स्टार्ट्स व्हेन द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस. जैसे ही आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स अक्कर हो जाएंगी, वहीं से बुक कीपिंग का काम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. बट अगर हम बात करें अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग क्या है आपकी, सेकेंड स्टेज है अकाउंटेंसी की. द वर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स. जहां पर आपकी बुक कीपिंग एंड होती है ना, वहीं से आपका अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट बेसिस में क्या है कि एक्टिविटीज इंक्लूड के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि बुक कीपिंग में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं और अकाउंटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी. देखो बुक कीपिंग में क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है,
सबसे पहले क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम, ठीक है, कि क्या ट्रांजेक्शन्स हमारी मतलब मॉनेटरी नेचर की है भी या फिर नहीं है। देन हम करेंगे मेजरमेंट, फिर हम करते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, किस चीज़ की करनी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। तो बुक कीपिंग में आता है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना कि क्या हमारी ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स में है या फिर नहीं। इफ़ येस तो आप आगे प्रोसीड करेंगे, बट अगर नहीं तो वहीं पर आप स्टॉप कर देंगे। इफ़ येस तो आप मेजर करते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है इन द टर्म्स ऑफ मनी एक्चुअली में। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। देन आप करते हैं उसे क्लासीफाई इन द लेजर अकाउंट्स। क्लियर? इसके बाद के जो स्टेप्स हैं दैट कम्स अंडर द accounting, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the results of the business transactions. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्हें परफॉर्म कौन करता है, हु परफॉर्म्स। देखो बेसिकली क्या बोला गया है कि जो भी बुक कीपिंग का काम होता है ना वो एक पर्सन के द्वारा किया जाता है जिसे हम बोलते हैं बुक कीपर। दिस वर्क इज डन बाय अ पर्सन कॉल्ड बुक कीपर। But if we talk about the accounting, the work of accounting is performed by a person called accountant. तो जो अकाउंटिंग का काम होता है वो कौन करेगा, अकाउंटेंट, और जो बुक कीपिंग का काम होता है वो कौन करता है, बुक कीपर। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेंटेन करना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। और किस टाइप की ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल नेचर, मतलब रिकॉर्डिंग करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेट रिजल्ट्स को एसरटेन करना एंड फाइनेंशियल पोजीशंस को एसरटेन करना। नेट रिजल्ट्स आप कैसे चेक करते हैं, बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलती है बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन इज पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट किया है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को। तो पर्सनल जजमेंट में बुक कीपिंग का रोल होता है, या हम बोलते हैं बुक कीपिंग में पर्सनल जजमेंट का रोल होता है। देखो पर्सनल जजमेंट तो वहां पर इम्प्लाइड होगी जहां पर आपका कुछ एनालिटिकल नेचर है का काम है, ठीक है ना, जहां पर आपने जस्ट रिकॉर्डिंग करनी है, जो ट्रांजेक्शन हुई है आप सिर्फ उसे रिकॉर्ड करो, तो वहां पर आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर पर्सनल जजमेंट किसी पर्सन की इन्वॉल्व होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं ये। बुक कीपिंग में कहते हैं द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। भाई हमने करनी है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, हेंस देयर इज नो नीड टू टेक पर्सनल जजमेंट बाय अ बुक कीपर। तो यहाँ पर बुक कीपर की पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? बट अकाउंटिंग में क्या बोला गया है, द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, हेंस द अकाउंटेंट हैज टू टेक द पर्सनल जजमेंट। और यहाँ पर एनालिटिकल नेचर होने के कारण हम क्या करते हैं, अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉलेज लेवल, कि जो बुक कीपिंग का काम कर रहा है, जो पर्सन्स इन्वॉल्व है, उनको कितनी नॉलेज होनी चाहिए कि ताकि वो बुक कीपिंग का काम परफॉर्म कर सके, या जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं उनको कितनी नॉलेज होनी चाहिए सो दैट वो अकाउंटिंग का काम प्रॉपरली मैनेज कर सके। तो बुक कीपिंग में क्या कहा गया है, इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, एंड इन अकाउंटिंग it is said that it is performed by a persons having a high level of knowledge than the bookkeeper. बुक कीपिंग में क्या बोला गया, अगर आप किसी पर्सन के पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तो वो बुक कीपिंग का काम इजीली कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग में एज कंपेयर टू द बुक कीपर हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वन इज नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या आपको बुक कीपिंग से फाइनेंशियल पोजीशन की किसी तरह की नॉलेज मिलती है? नो, फाइनेंशियल पोजीशन तो तब लगेगी ना पता जब आप क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, तो बुक कीपिंग में क्या बोला गया है, इट डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बट इफ वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हेल्प्स टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंसी। क्या बुक कीपिंग डिपेंड है अकाउंटिंग पे, या क्या अकाउंटिंग डिपेंड है बुक कीपिंग पे? ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि जो बुक कीपिंग के स्टेप्स हैं कहाँ तक है, क्लासिफिकेशन, उसके बाद का प्रोसीजर कौन करता है, अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग नहीं करेगा वो काम, तो बुक कीपिंग में जो स्टेप्स फॉलो किए गए उनका कोई भी बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला।
और अगर हम बात करें अकाउंटिंग में स्टेप स्टार्ट होते हैं समराइजिंग से, बट समराइजिंग तक का डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है? बुक कीपिंग। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। बुक कीपिंग में क्या बोला गया देखो, बुक कीपिंग हैज टू डिपेंड ऑन अकाउंटिंग टू मेक द रिकॉर्ड्स मोर इफेक्टिव एंड यूजफुल। ठीक है जी, अकाउंटिंग हैज टू डिपेंड ऑन द बुक कीपिंग टू गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन टाइम। दोनों ही साइमल्टेनियसली एक दूसरे पर क्या होती है? डिपेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोला गया है देखो, अ बुक कीपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग वर्क। बुक कीपर का काम सिर्फ बुक कीपिंग मेंटेन करना है, बुक कीपिंग तक ही वो सीमित रहेगा, उसका अकाउंटिंग वर्क के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं रहेगा, कोई भी वो लायबिलिटी उसकी नहीं होगी। बट अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट बुक कीपिंग वाले काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। रीजन बिहाइंड इज क्योंकि जो बुक कीपिंग का टास्क है ना वो उसके सुपरविजन के अंडर किया जाता है, तो वो दोनों कामों के लिए लायबल होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिस थे जिनके बेसिस पे हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट हमने किया है स्कोप के बेसिस पे, बुक कीपिंग का स्कोप नैरो है और उसका अकाउंटिंग का ब्रॉड है। नेचर के बेसिस पे हमने बोला कि बुक कीपिंग क्लैरिकल एंड रूटीन नेचर का काम होता है, लेकिन अकाउंटिंग की बात करें दैट इज ऑफ एनालिटिकल इन नेचर। स्टेज, बुक कीपिंग इज ऑफ अ फर्स्ट स्टेज एंड द अकाउंटिंग इज सेकेंड स्टेज। एक्टिविटीज क्या क्या इंक्लूड होती हैं? बुक कीपिंग में आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, एंड अकाउंटिंग में आप करते हैं समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। हु परफॉर्म्स, कौन परफॉर्म करता है? बुक कीपर बुक कीपिंग का काम करेगा, अकाउंटिंग का काम करने वाला पर्सन होता है अकाउंटेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है जी, लेकिन अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, देन आता है आपका पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट में बोला गया है कि बुक कीपिंग में कोई पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग में होती है। लेवल ऑफ नॉलेज, बुक कीपिंग में अगर किसी पर्सन को लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है तो वो भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज की ही रिक्वायरमेंट होती है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बुक कीपिंग कोई भी लाइट थ्रो नहीं करता है ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बट अकाउंटिंग हेल्प करता है टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देन हमने किया है डिपेंडेंसी, बुक कीपिंग डिपेंड है अकाउंटिंग पे और अकाउंटिंग डिपेंड है अपना बुक कीपिंग पे। और लास्ट हमने डिस्कस किया है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। बुक कीपर को कभी भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते हैं फॉर द वर्क ऑफ अकाउंटिंग, बट अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इक्वली फॉर द बुक कीपिंग एज वेल। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। चलिए नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो आप सभी ये तो जानते हैं कि हमारे दो तरह के यूजर्स होते हैं, या तो वो होंगे इंटरनल यूजर्स, ठीक है, या फिर वो होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, टू टाइप्स के यूजर्स हैं। ठीक है जी, अब हम कैसे डिवाइड करें, हम कैसे बाइफिकेशन करें कि इंटरनल यूजर्स कौन है और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? हमें तो ना जो हमने पढ़ा है वो हमने एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ा है, बट आपको कुछ तो क्राइटेरिया आपके हाथ में होना चाहिए ना। तो क्या बोलते हैं, देखो साइड में लिखा है दे हैव द access to a significant information at the micro level from the accounting record that is useful for decision making। देखो उन सभी यूजर्स को आप इंटरनल यूजर्स कहेंगे जिनके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को असेस करने का या फिर हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को असेस करने का राइट होता है। अब अकाउंट्स जो आपके खाते पड़े हैं आपके बिजनेस में, उनको देखने का, उनको असेस करने का राइट किसके पास होता है? क्या आपके क्रेडिटर्स के पास है? क्या डेटर्स के पास है? क्या गवर्नमेंट के पास है? नो, जो उसके ऑनर्स होंगे और या जो उनकी मैनेजमेंट होती है। तो हमारे इंटरनल यूजर्स दो ही रहेंगे, फर्स्ट वन इज ऑनर्स एंड द सेकंड वन इज मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी ऐसी पार्टीज हैं जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स को असेस करने का राइट नहीं होता, वो सभी आपके क्या हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, जैसे कि
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोथ, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. देखो आप सब ये तो जानते हो कि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल दो यूजेस हैं, बट बच्चों को ये नहीं पता होता कि किस बेसिस पर आप उनको डिवाइड करते हो या बाइफरकेट करते हो. तो बेसिस ऑफ बाइफरकेशन क्या है? राइट टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट इन योर कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. If you are having the right to assess the books of accounts, then you are the internal users. But if you are not having the right to assess the books of accounts, then you are the external users. ठीक है. बेसिकली हमारे दो ही इंटरनल यूजर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑनर एंड द सेकंड वन इज मैनेजमेंट. जनरली ना एक बहुत मिसपरसेप्शन सा होता है सबके माइंड में कि एम्प्लॉयज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरनल यूजर्स, बट नो, एम्प्लॉयज जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज हैं दे डोंट हैव द असेस टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. छोटे छोटे जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके पास राइट नहीं होता कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो चेक कर सके. ठीक है. जो आपके लेबर है, क्या उनके पास राइट होता है? नो. दैट्स वाई दे आर कम अंडर द एक्सटर्नल यूजर्स. क्लियर. देखो एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग बहुत स्मॉल सा कंसेप्ट है जो एक पार्ट है अकाउंटिंग का. क्लियर है. चलिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आज का. हमने डिफरेंस किया है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में, और नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया कि यूजर्स क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की. ठीक है. चलिए, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ देयर इज एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Thanks and have a wonderful day.